हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। और हम पुरुषोत्तम हरे महीने में कृष्णा मैया, पुरुषोत्तम योग प्रणाम पढ़ मैया। रहे हैं। चैप्टर 15। तो श्लोक नंबर 9। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय या त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर स्पुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो इससे पहले हम इस श्लोक में आगे बढ़े, हम इससे पहले वाला जो श्लोक है उसी से रिलेटेड समझ लेते हैं कि इस श्लोक में क्या समझाया जा रहा है। तो जो लास्ट हमने 8 नंबर श्लोक पढ़ा, इसमें बताया गया कि भक्त जो हम जो देहांतर परिवर्तन करते हैं, यानी आत्मा तो हम एक ही है, लेकिन हम शरीर का जो परिवर्तन हमारा होता है आए दिन, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को जो एक शरीर से दूसरे शरीर में वैसे ही ले जाता है जैसे कि जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है। जैसे हम देखते हैं ना कि हम अगर घर में बैठे हैं या बाहर कहीं खड़े हैं तो हमें कोई खुशबू अगर आई है तो वो दिखाई नहीं देती कि वायु किसी खुशबू को अपने साथ खींच कर लाई है, लेकिन वो आ जाती है साथ में। वैसे ही हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना, उसका पता नहीं लगता। पता किसको लगता है? जो मतलब हम लोगों से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हमें तो पता भी नहीं लगेगा कि कब आत्मा ने अपना शरीर जो है वो परिवर्तन कर लिया। मतलब कुछ मिनटों का ही ये समय, सेकंड भी हम कहेंगे, मिनट भी नहीं, सेकंड में ही ये चीज चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है। अब हमने पढ़ा था आगे वाले श्लोक में, हम देखेंगे श्लोक नंबर 10 में कि जीवात्मा क्या है। जीवात्मा तीन ही काम करता है। क्या? एक शरीर छोड़ता है, शरीर नया लेता है और भोग करता है। तो अब भोग जो कर रहा है वो किन इंद्रियों से कर रहा है? तो 5 इंद्रियों के बारे में कहा गया और एक मन, षष्ठ इंद्रियाणी, है ना। तो ये षष्ठ इंद्रियाणी जो है, ये 6 इंद्र, ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ये ही हमें भोग करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। ये जो 5 इंद्रियां, और इसमें जो सबसे बलशाली जो है वो है मन। ये मन इन 5 इंद्रियों को इस तरीके से लगा कर रखता है कि ये हमें भोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उसी के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ बता रहे कौन सी 5 इंद्रियों की बात की गई है। तो श्रोतम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राण में, तो ये 5 इंद्रियों की बात यहाँ हुई है। अधिष्ठाय, और इन सब में अधिष्ठाता कौन है? मन। मनश्चायम विषानु सेवते, जो इनकी समुच्चय का भोग करता है। तो ये 6 इंद्रियों की बात यहाँ की गई। तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। तो ये हम लास्ट श्लोक में चर्चा कर रहे थे कि अंतिम समय में अंत काले च मामेव स्मरण कलेव मुक्त कलेवरम। तो क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि अंतिम समय में आप जिस व्यक्ति विशेष या किसी भी वस्तु का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, आपको वैसा ही शरीर जो है वो अगले जन्म में मिलेगा। ये हमने चर्चा की थी। तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। अगर किसी की आसक्ति कुत्ते बिल्ली में, जैसे हम देखते हैं आजकल घर में लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्लियां पालते हैं, जानवर पालते हैं, उनकी आसक्ति उनमें हो जाती है। अगर आपका पूरा जो आसक्ति है आपकी, अगर आपकी कुत्ते बिल्लियों में ही है, तो अगला जन्म आपको कुत्ते बिल्लियों का ही मिलेगा। वो शरीर प्राप्त करता है क्योंकि वो वैसा ही भोग कर रहा है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। चेतना कैसे होती है? शुद्ध होती है, लेकिन हम जैसा भोग करेंगे वो चेतना अशुद्ध होती चली जाएगी हमारी। इसके लिए कह रहे हैं, चेतना तो कैसी होती है? एकदम विमल होती है, इसमें किसी तरीके का कोई भी मल नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम उसमें कोई रंग मिला देंगे वैसे ही वो जल दूषित लगेगा, ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ मिला दिया गया। तो वैसे ही हमारी चेतना में रंग बदल जाएगा। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति से जब हम इस भौतिक जगत में आए, हमने प्रकृति का संग किया, इन 3 गुणों का संग किया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का। तो हमें
हम जो संग कर रहे हैं उसी से हमारी चेतना जो है वो विशुद्ध हो जाती है, और इसी के संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है, अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। अब कृष्ण भावनामृत क्या है? तो कृष्ण भावनामृत है कि जहां पर आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करके करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। मतलब आप अगर जॉब, व्यापार, आप अपनी दैनिक दिनचर्या कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, घर की देखभाल कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, आप हर एक कर्म को भगवान को समर्पित करके करें। कृष्ण भावना में हो, पूरा टाइम कृष्णा कॉन्शियस होना, 24 घंटे आपके ध्यान से कृष्ण नहीं जाने चाहिए। आपको परिवार भी मिला है तो आपको सोचना चाहिए भगवान ने दिया है सेवा करने के लिए। आपको जॉब, व्यापार भी मिला है तो भी आपको ये सोचना चाहिए कि भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है इस भौतिक जगत में रहने के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान ने हमें एक जॉब दी है, व्यापार दिया है जिसको हम चला रहे हैं। हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं एक तरीके से। तो अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भगवान तो शब्द ब्रह्म है, हम जो भी पढ़ रहे हैं भगवान के लिए, ताकि हम आगे जाके जब भी करियर बना पाए, अपना जॉब कर पाए, पैसा कमाए, तो भगवान की सेवा में लगे। बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं तो ये सोचकर कि बच्चे मेरे नहीं है, भगवान के हैं, भगवान ने मुझे टेक केयर बनाया सिर्फ, है ना, सिर्फ एक केयर टेकर बनाया है ताकि हम उसको, उनकी देखभाल कर सके, वो मेरे नहीं है, उनसे आसक्त नहीं होना है। तो हर एक चीज को भगवान की ही दृष्टिकोण से हमें देखना है, भगवान की खुशी के लिए हमें सब कुछ करना है, तो उसके लिए कहते हैं। तो अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। हम देखते हैं पहले हमारा जीवन कैसा था, हम जो मन में आया खा रहे हैं, हम जहां मन में आ रहा है जा रहे हैं, जहां भी इच्छा होती थी हम चले जाते थे। अब हम विचार करते हैं, हम जिन भी लोगों के साथ बैठना चाहते थे चले जाते थे, हम विचार भी नहीं करते थे कि अगर वो कुछ गलत कहेगा तो हमारी बुद्धि में भी गलत ही आएगा, हम सोचते नहीं थे ऐसा। लेकिन अभी हम विचार करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं इस्कॉन में आने के बाद, हम भगवान की माला कर रहे हैं, हम अगर जाएंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के दर्शन स्थलियों के दर्शन करने के लिए जाएंगे, हम संग करेंगे तो भक्तों का संग करेंगे, हम क्लासेस वगैरह लेंगे तो भगवत गीता के आधार पे, भागवतम, है ना, हम शुद्ध भक्तों से सुनेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि अरे चलो 3 घंटे की मूवी दिखाते हैं, दोस्त ने बोला है, वरना तो दोस्त गुस्सा हो जाएगा। हम सोचेंगे अरे 3 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, इससे बेटर कि हम भगवान की कथा सुने, श्रवण करें या अध्ययन करें या भक्तों के साथ समय बिताएं, हम मंदिर चले जाएं, वहां सेवाएं करें। हम, हमारा दैनिक जो जीवन है ना वो बदल गया है। पहले हमारा जीवन कुछ और था, अभी हमारा जीवन थोड़ा रूटीन जो है हमारा चेंज हो गया है। तो इसके लिए कह रहे हैं। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो, वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। अब ये बहुत छोटा सा तात्पर्य प्रभुपाद ने समझाया है, लेकिन इसमें ये बहुत डीपली हमें बताया गया है कि हम कैसा संग कर रहे हैं। ये 5 जो इंद्रियां हैं ये बहुत बलशाली है। हम चर्चा करेंगे एक से एक ही के ऊपर। देखो सबसे पहले श्लोक में आया है श्रोतम। तो हम जो कान से सुन रहे हैं, जो हम कान से सुन रहे हैं, कान से सुन नहीं रहे हैं, हम जो श्रोतव्य जिसके बारे में कहा गया है, जो सुनने की शक्ति है, हम उससे सुन रहे हैं। तो जो सुनने की शक्ति है हमारी, तो हमें उसको किस में लगाना चाहिए? भगवान की कथा सुनने में। लेकिन हम लगाते कहाँ है उसको? गाने सुनने में, मूवीज के डायलॉग सुनने में, है ना। हम सोच रहे होते हैं कि अरे चलो गेम खेल कर आते हैं, उसकी जो मार ताड़ की जो आवाजें आती है ना, मार दिया, यहाँ मारा वहां मारा, हमें वो सब अच्छा लग रहा होता है। जब तक हम बहुत अब भक्ति में नहीं आए तब तक तो हमें यही सब चीजें अच्छी लग रही होती है। अरे उसको मार दिया, हमें कितना अच्छा लगता है किसी को देख करके, आवाजें सुन करके कि हम काफी बार हम सुनते थे पहले कि कुछ लोग इतने सनकी होते हैं। किसी एक मर्डरर से पूछा गया जो बहुत हत्याएं करता था, उससे पूछा गया कि तुम इतनी हत्याएं करते हो, तुम्हारा मन मतलब कैसे मानता है कि तुम ऐसे लोगों को मार रहे हो, लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं तुम्हारे सामने। तो कहता है मुझे अच्छा लगता है उनकी चिल्लाहट को सुनना, जब वो मरते हैं तो वो चिल्लाते हैं तो मुझे उससे सुकून मिलता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या सुनना पसंद कर रहे हैं? किसी की चिल्लाने से, किसी की दर्द भरी आवाजें सुनना पसंद कर रहे हैं कि जब उनको मारा जा रहा है, वो मर रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे सनकी लोग भी होते हैं संसार में। तो हमारा यही होना चाहिए कि हम जो भी श्रवण कर रहे हैं वो बहुत सावधानी से श्रवण किया जाना चाहिए।
और ऐसा नहीं है भौतिक जगत में, हम आध्यात्मिक स्तर पे भी कुछ सुन रहे हैं तो हमें अपनी संप्रदाय से हट करके कुछ नहीं सुनना चाहिए। हम अपने ही संप्रदाय में सुने, जो गुरु परंपरा से आ रही है, हम जिस संप्रदाय से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे बहुत सारे बाबा अवेलेबल हैं, बहुत सारे व्यासपीठ अवेलेबल है, हम हर किसी को सुन रहे हैं। हर किसी को नहीं सुनना है, अब गुरु परंपरा से ही सुने, जो क्योंकि वो गुरु परंपरा से आ रहे हैं। अब हमारी 4 संप्रदाय बताई गई है जो प्रामाणिक है, तो हम उससे बाहर ना जाए, ठीक है। क्योंकि फिर उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें फिर भी रियलाइज नहीं होगा कि सही बोल रहे हैं गलत, क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं है अभी। अभी हमें उतनी नॉलेज नहीं है शास्त्रों की कि अरे वो सही बोल रहा है गलत, हमें उसकी मीठी बातें भी अच्छी लग रही होंगी, हमें शास्त्र समझ नहीं आएंगे, सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे, हम गलत ले लेंगे चीजों को। अरे हमने सुना था, उन्होंने तो ऐसा बोला, आप ऐसे बोल रहे हो। फिर हम क्या करेंगे ना, कुतर्क करने पे आ जाएंगे जिसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि आप फिर गलत चले जाएंगे। तो हमें उसमें भी नहीं जाना है। तो श्रोतव्य जो कहा गया, बहुत बहुत ही अच्छी, मतलब हम समझे भक्ति में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, श्रवणम की ही बात करते हैं, है ना। हम कहते हैं प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में भी आता है श्रवणम कीर्तनम यस्य। तो श्रवण और कीर्तन जो है वो ही भक्ति मार्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको श्रवण जो है वो बहुत नियम से होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या सुन रहा हूँ और किससे सुन रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट। क्या और किस, इसलिए हम साधना रिपोर्ट में पूछते हैं कि किससे सुना और क्या सुना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्रवण किससे किया जा रहा है। अब चक्षुष, अब हमें लग रहा होता है कि आंखें जो होती है ना, वो इतनी भ्रमित करती है हमें। कोई सुंदर लड़की पास में से गुजरी, हम देखने लगते हैं। कोई सुंदर वस्तु हमें दिख गई, हमें लगता है अरे हमारे घर में क्यों नहीं है। किसी के घर में सोफा सेट अच्छे लग गए, हम अपने घर पे आके लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, अरे हमारे घर में क्यों नहीं है। मम्मी उनके घर में कितना अच्छा सब चीजें दी हुई है, हमारे घर में क्यों नहीं है। ये आंखें हमें भ्रमित करती है। ये आंखें हमें ऐसी चीजों में ले जाती है कि वहां से निकल के आ पाना। जैसे हम कहते हैं ना, माला जब हम सुबह कर रहे होते हैं और मान लो हमने कोई कोई दृश्य देख लिया, फिर हमारे दिमाग में वही वो घूमता है बार बार। हमें लगता है अरे माला पूरी हो गई, 1.5-2 घंटे निकल गए, पर वो ही दिमाग में चल रहा है। मतलब आंखें बहुत ही घातक हो सकती है, वो इधर उधर हमें ले जाती है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी जो ये चक्षु जो आंखें हैं, इनको ज्ञान चक्षु में परिवर्तन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे जो आंखें हैं वो ज्ञान चक्षु होनी चाहिए। कैसे, हम जब भी देखें तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए कि ये भौतिक वस्तुएं हैं, हमें इसकी तरफ नहीं जाना। जब आंखें इस तरीके से विचार करेंगी देखने के लिए भी, तो फिर आप सही मार्ग पर रहेंगे। लेकिन आंखें हमें भटकाती है, वो हमें ऐसी इस जगह ले जाती है। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लें कि हम काफी बार मार्केट जाते हैं, हम पूरी लिस्ट बनाकर गए थे कि हम 10 आइटम लेकर आएंगे, इतनी जरूरत है घर में। लेकिन हम गए, हम एक मॉल में घुसे, वहां बहुत सारी सुंदर सुंदर दुकानें हैं, बहुत सारी सामानों की। हम एक दुकान में घुसे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। हमें चाहिए था नहीं, लेकिन कुछ चीजें अच्छी लग रही थी इसलिए हम खरीद के ले आए। आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बस वो अच्छी लगी आंखों को, तो हम लेकर आ गए। घर आने के बाद फिर भी हम सोच रहे होते हैं अरे इतने पैसे वेस्ट कर दिए आज तो मैंने, इसकी क्या ही आवश्यकता थी। लेकिन वहां वो इतनी अच्छी लग रही थी कि हम घर लेकर आ गए। बाद में वो दुरुपयोग वाली स्थिति, वो पड़े ही रहे, काम नहीं है। तो एक्स्ट्रा और जो चीजें हैं उसका संचय भी नहीं करना चाहिए हमें। मतलब ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके रख लें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये आंखें हमें भ्रमित करती हैं। आंखें कैसे, जैसे हम कोई ड्रेस देख कर आए, हमें लगा अरे बहुत सुंदर ड्रेस है, हमारे पास भी तो होनी चाहिए, उसके पास है। अगली शादी में जब किसी के घर में शादी आएगी ना, तो मैं यही पहन के जाऊंगा या यही पहन के जाऊंगा। हम पूरा उसी में दिमाग लगा रहे होते हैं अपना। हम पैसे जोड़ रहे होते हैं, अगर बच्चे हैं तो माता पिता के पास जाएंगे हम, मतलब जबरदस्ती करेंगे कि दिलाओ हमें, हमें तो वही चाहिए, क्योंकि आंखें वो देख आई है, अब उससे आपको बाहर ही नहीं निकलने दे रही। तो इसलिए आंखें इतनी जटिल, ये इंद्रियां इतनी जटिल हैं कि अगर एक बार आप किसी चीज की तरफ ले जाएंगे, किसी विषय वस्तु की तरफ, तो आपका मन उधर ही करेगा, पूरा डेडिकेशन आपका उसी की तरफ हो जाएगा। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम आंखों से भगवान के ही विग्रह के दर्शन करें, भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन करें, हम भगवान के भक्तों के दर्शन करें, ताकि हमारा जो ये चित्त है ये शुद्ध हो पाए। और जब हमारा चित्त शुद्ध होगा तो इन भौतिक चीजों से हमारी जो चीजें हैं वो हमारा दूर हो जाएंगी। ये आसक्ति जो हमारी है ना भौतिक चीजों की तरफ, फिर हम मॉल भी घूम कर आएंगे ना पूरा, तो भी हम कोई चीज लेकर नहीं आएंगे।
क्योंकि हमारी आसक्ति अब इन चीजों से हट गई है, हमें पता है इस चीज की आवश्यकता अब नहीं है। तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम कुछ फालतू चीजों को लाकर घर में भरे। इसलिए तो ये आंखें बहुत जरूरी है। हम भगवान के विग्रह के दर्शन करें, भगवान के चरणों के। हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना, तो कुछ लोग मुख देख कर आ जाते हैं भगवान का, कि अरे बस दर्शन हो गए, हो गए, दर्शन हो गए, भगवान का मुख ही देखेंगे सीधे एकदम। लेकिन हमें भगवान के चरणों से भगवान के दर्शन जो है वो शुरू करने चाहिए। हम पहले भगवान के चरणों के दर्शन करें। हमारे में इतनी योग्यता नहीं है हम सीधे भगवान की आंखों में आंखें डाल करके उनका दर्शन करें। हमें पहले भगवान के चरणों से शुरू करना चाहिए, फिर भगवान के पैरों से, फिर भगवान की कमर से, फिर वक्ष स्थल से, फिर भुजाओं से, फिर गर्दन से, और उसके बाद मुख कमल पर आना चाहिए। फिर भगवान का जो मुकुट लगा हुआ है, भगवान के कैसे कैसे मणि धारण किए गए हैं, भगवान ने बांसुरी धारण की है, भगवान ने कौन से पुष्प धारण किए हैं, आज भगवान ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है, कौन से कलर के कंगन पहने हैं, कौन से कलर की पाजेब पहनी है, इसको अपनी आंखों को लगाना चाहिए। और जिस दिन आप ऐसे पूरा विस्तार से भगवान के दर्शन करेंगे ना, वो छवि आपके मन में ऐसे बैठ जाएगी, आप भुला नहीं पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान, अरे हम तो गोविंद देव जी के दर्शन करने जा रहे हैं, हमारे यहाँ जयपुर में गोविंद देव जी बहुत फेमस है, हमारे यहाँ के मतलब कह सकते हैं राजा है। तो अब ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए तो सब लोग जाते हैं, लेकिन सिर्फ 2 मिनट जाने आने में 2 घंटे वेस्ट करेंगे, लेकिन वहां रुक करके 2 मिनट दर्शन करेंगे बस। उसमें भी आंख बंद कर लेंगे भगवान के सामने जाकर, भगवान करेंगे अरे आया क्यों था, मुझे देखने के लिए ना, तो मुझे तो देख आके खोल करके, यहाँ आके भी आंखें बंद करके प्रार्थनाएं कर रहे हो। प्रार्थना ही करनी थी तो घर से ही कर लेते, भगवान तो सुन लेते वैसे। लेकिन अगर मंदिर गए हो तो अपनी आंखों को भगवान के दर्शन में लगाओ। एक बार अगर आपने वो स्वरूप देख लिया, भगवान के वो दर्शन कर लिए, तो भौतिक चीजों से आसक्तियां धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इसलिए आंखों को, हमारे जो चक्षु हैं उनको ज्ञान चक्षु की तरफ लेकर जाना चाहिए, इनकी प्रेरणा देनी चाहिए। इसलिए हम शास्त्र पढ़ते हैं। आंखों का उपयोग शास्त्र पढ़ने में किया जाना चाहिए। आज जब तक आंखें हैं, जब आंखें होंगी नहीं तो फिर श्रवण ही करेंगे, लेकिन जब तक आंखें हैं तब तक हमें यही प्रयास होना चाहिए हमारा। जैसे सूरदास जी का वृतांत आता है, हम सबने सुना होगा कि सूरदास जी भगवान को पद गा के सुनाते थे, उन्हीं का ही है ये, अब मुझे जितना याद है। और उसके बाद में उनकी धीरे धीरे करके जब आंखें चली जाती हैं, तो भगवान से वो पूछते हैं कि मतलब बार बार विलाप कर रहे होते हैं, और विलाप करने के बाद राधा रानी बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाती है उनको देख करके, कैसे भक्त है, मतलब विलाप कर रहे हैं कि मैं भगवान को जो है वो लीलाएं नहीं सुना पा रहा पढ़ करके, मैं क्या करूं, कैसे क्या होगा, मैं कब भगवान के दर्शन कर पाऊंगा, ऐसे करके। तो फिर राधा रानी कृष्ण से कहती है कि देखो ना, एक भक्त कितना विलाप कर रहा है, तुम सुन नहीं रहे हो। तो कहते रहे मैं जाता हूँ देखने के लिए उसको। तो फिर राधा कृष्ण दोनों नीचे आते हैं, और मतलब नित्य धाम से अपने, और आकर के उनको दर्शन देने के लिए, जैसे वो देखते हैं भगवान के दर्शन वो कर चुके होते हैं, जैसे सामने प्रकट होते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको ज्ञान चक्षु दिए हैं, वो देख पा रहे हैं उन चक्षुओं से। और जैसे उन्होंने दर्शन किए, सूरदास जी ने कहा आप आंखें मेरी वापस ले लो, मुझे आपके ये मुझे आंखें नहीं चाहिए। तो इसलिए देखो भक्त कैसे होते हैं, भक्तों को भौतिक जगत के दर्शन नहीं करते। अगर हमारे पास आंखें ना हो और कोई हमें आंखें दे दे, हम क्या करेंगे, हम पूरा जगत भ्रमण करेंगे, अरे हमें आंखें मिली है, हमें जो जो भगवान ने ये बनाया ना सब देख लो, हम उसके पीछे पड़ जाएंगे। और जो जो लोग हमारे आसपास है सबसे पहले उन्हीं के दर्शन करो। तो हमें ये सब नहीं करना। लेकिन भक्त का स्वभाव क्या होता है, वो भगवान के ही दर्शन करना चाहता है सिर्फ। तो जब सूरदास जी को भगवान के दर्शन हो जाते हैं, वो कहते हैं आप मेरी आंखें वापस ले लो, मुझे और कुछ नहीं देखना है। ऐसे होने चाहिए भक्त। तो हमारा भी यही प्रयास होना चाहिए। हम उतने उच्च कोटि के भक्त तो नहीं है, लेकिन हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम धीरे धीरे अपने आप को उस प्रगति पर लेकर जाएं, कि हम ऐसे भक्त बन पाए। तो हमारी जो आंखें हैं, भगवान के शास्त्र अध्ययन में भगवान ने कितनी सुंदर वाणी बोली है भगवत गीता में, एक एक शब्द में भगवान ने हमें संकेत दिए हैं कैसे अपने जीवन को जीना है। ये मैनुअल है, ये हमारे लिए एक ऐसी मानव निर्देशिका है जो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। भगवान को क्या आवश्यकता थी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जैसे जो विद्वान है, जिनको कोई और चीज की आवश्यकता नहीं है, कि उनको कोई ज्ञान की आवश्यकता थी, वो तो हमारे लिए ऐसा नाटक प्ले कर रहे हैं कि उन्होंने प्रश्न पूछे और कृष्ण ने उसके आंसर दिए। वो अपने आप को भ्रमित दिखा रहे हैं, डगमगा रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि हम हर स्थिति में कमजोर पड़ते हैं।
तो भगवान फिर हमारे लिए ऐसी स्थिति पैदा उन्होंने की है कि अर्जुन जैसे विद्वान जो भक्त है वो भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं और वो आंसर कर रहे हैं। तो ये सब हमारे लिए है। हमें अर्जुन को नहीं देखना चाहिए कि अर्जुन तो मूर्ख ही है क्या, अरे समझ ही नहीं रहा है, भगवान साथ में है और फिर वो ऐसे मूर्खों वाली बातें करते हैं। वो सिर्फ प्ले कर रहे हैं, उनको एक रोल मिला है, वो उसको प्ले कर रहे हैं। तो वो हमारे जैसे लोगों के लिए तो भगवान की वाणी है, हमें एटलीस्ट एक श्लोक डेली पढ़ना चाहिए, अपनी आंखों को भगवान की सेवा में लगाना, ये भी सेवा है भगवान की एक करके, है ना। तो ये चक्षुष है। अब होता है स्पर्शनम। स्पर्शनम में हम जैसे हम देखते हैं कि आजकल अपोजिट जो जेंडर्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स होते हैं सिर्फ एक स्पर्श से ही, है ना। और मोस्टली जैसे हम देखते हैं गर्ल्स की आपस में नहीं बनेगी, लेकिन गर्ल्स एंड बॉयज की आपस में बनेगी। जैसे हम देखते हैं कि पति पत्नी की आपस में आसक्ति होती है क्योंकि वो एक स्पर्श है ना। हम जो अटैचमेंट हमारा जो होता है वो कहीं ना कहीं बॉडी से होता है, बॉडीली अटैचमेंट जो होता है ना वो हमें भोग वासनाओं की तरफ लेकर जाता है। लेकिन जो स्पर्श होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, हम भगवान के जो पुष्प हैं उनको अपनी बॉडी से स्पर्श करें। जैसे हम सुबह मंगला आरती करते हैं, भगवान पे जो फूल ऑफर होते हैं हम उनको सूंघते हैं, सर पे लगाते हैं, है ना। हम जो भी भगवान से जो माला मिलती है उसको धारण करते हैं तो वो हमारे अंग पर लगती है, तो हमें कितना अच्छा लगता है जब हम स्पर्श करते हैं भगवान की ऐसी वस्तुओं का। हमें काफी बार कुछ मंदिरों में जाते हैं तो हमें उनके कोई भोग की उन्होंने जो कुछ धारण किया हो, कोई ड्रेस या कोई दुपट्टा या ऐसा कुछ मिल जाता है, उसका स्पर्श जब हमारे पास आता है, जब हम उसको छूते हैं तो कितना आनंदित हम फील करते हैं। तो हमें ऐसा होना है, जब हम भगवान की ही वस्तुओं से, भगवान की ही चीजों से जो दिव्य है उनसे अटैचमेंट हमारा हो। भगवान के शास्त्रों को हमेशा अपने साथ रखो। अटैचमेंट स्पर्श अगर करना ही है तो माला का करो, बीड बैग हमेशा अपने साथ रखो। प्रभुपाद कहते थे आपको नहीं पता कि आपका कौन सा क्षण अंतिम क्षण है इस भौतिक जगत में। तो हमेशा अपने साथ में आप अपनी माला झोली हमेशा रखो। कभी भी समय ऐसा आ जाए, मान लो कोई एक्सीडेंटल केस हो, कोई इमरजेंसी केस आ जाए, आप कहीं फंस जाओ रात को और सुबह आपको माला करनी है, फिर कैसे करोगे अगर घर पे माला छोड़ कर गए हो। तो आप पूरा समय अपने साथ में माला रखो। एक वृतांत आता है, मैंने शायद बताया भी होगा कि एक भक्त थे, बहुत ही सुंदर भक्त, मतलब कुरुक्षेत्र से रहने वाले। उनका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो वो कहीं जा रहे थे तो ड्राइवर सीट पर एक प्रभु जी थे, वो ड्राइव कर रहे थे और जो जो प्रभु जी जो भक्त हैं वो कंडक्टर सीट पर बैठे। तो उन वो बहुत मतलब कई बहुत सारी जगह ट्रैवलिंग करते थे प्रीचिंग के लिए। तो एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट ऐसा भयानक था कि उनका पूरा जो जबड़ा था ये वो पूरा टूट गया, पूरा मुंह। आप सोचिए, हम तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है हमें, फिर भी हम भगवान की माला नहीं जपते। भक्त कैसा होता है, पूरा जबड़ा टूट गया है, हिल भी नहीं रहा है। और जो ड्राइवर सीट पे जो प्रभु जी थे उनको भी थोड़ी चोट आई जब उन्होंने उन भक्त को देखा कि प्रभु जी आपका तो पूरा जबड़ा ऐसे पूरा नीचे आ गया है, मतलब। तो मतलब वो बोल भी नहीं सकते और बोलना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो तो जैसे हिलाएंगे वो तो और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा जब तक कि उसका इलाज ना हो। उन्होंने अपनी माला निकाली और वो अपनी माला कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे भी भक्त होते हैं। हमें है ना थोड़ी सी चोट लग जाए ना हाथ पैर मुंह सर में कहीं पे, सबसे पहले हम माला ही छोड़ दें। ये सरेंडर होता है भगवान का, अपने पास हमेशा माला रखनी चाहिए, पता नहीं कैसी स्थिति हमारे साथ हो। ऐसा हमें फिर लास्ट में हमें ये ना हो रहे काश मैं अपनी माला ले आता। ये वाला काश वाला टॉपिक तो लाओ ही मत अपने जीवन में, हमेशा अपने साथ में रखो। कहीं भी जाओ सबसे पहले पैकिंग करने से पहले बीड बैग अपने बैग में रखो, बाद में सारी चीजें। आवश्यकता वाली चीजें फिर भी मार्केट से खरीद लोगे आप, लेकिन आपकी जो दीक्षित माला है, जो आपने आश्रय लिया है जिससे आप माला करते हो, बहुत जो 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 भक्त लोग दीक्षित होते हैं उनकी माला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छूटनी नहीं चाहिए, खोनी भी नहीं चाहिए। उनका स्पर्श करो, ये भगवान की ही तुलसी की बनी माला है, भगवान के चरणों में जो विराजमान रहती है हमेशा, और हमें भक्ति देती है क्योंकि ये शुद्ध है, पवित्र है। तो इसलिए तो ऐसा स्पर्श करना चाहिए हमें। और सबसे जो हमारे लिए जो बहुत ही, जैसे हम कहते हैं दुर्लभ है वैसे, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद हम देखते हैं हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया है, सरल है, भक्तों के साथ संग करना, भक्तों का स्पर्श होना। अगर माताएं हैं तो माताएं जो भक्तों के साथ संग करे, प्रभु जी हैं तो प्रभु जी इसके साथ में संग करे, उनको गले लगे, है ना, उनको मतलब प्रणाम करे। तो ये सब क्यों कहा जाता है, क्योंकि भक्तों के अंदर जो चेतना होती है ना शुद्ध होती है।
सुंदर भक्त होते हैं ना, उनकी चेतना बहुत सुंदर, सुंदर मतलब जो हृदय से सुंदर है, जो जिनके मन में कोई मैल नहीं है, एकदम निर्मल है वो। ऐसे भक्तों का स्पर्श करेंगे ना तो भक्त बहुत, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरे भक्तों का संग कर रहा है ये। तो हमें स्पर्श करने के लिए उनको स्पर्श करना चाहिए, ये हमारे स्पर्श में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गलत चीजों के स्पर्श से हम फिर भ्रमित हो जाए। और हम सब जानते हैं कि हम जब भी कुछ गलत करने जाते हैं तो हमारा मन हमें बता देता है कि हम गलत कर रहे हैं। आज के टाइम पे जो ये जो इलिसिट रिलेशनशिप जो हम देखते हैं, ये कहीं ना कहीं ये सब गलत है। क्योंकि आज हमें रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन जब उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा फ्यूचर में तो समझ में आएगा, अरे 8 10 साल 15 साल फालतू एक रिलेशनशिप में खराब कर दिया। और यहाँ पर तो यंगस्टर्स बैठे हैं, तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम कॉलेज में जाएं, स्कूल में जाएं, लाइब्रेरी में जाएं, कहीं भी जाएं, रिश्तेदारी में जाएं, हमारा जो है वो अपोजिट जेंडर से कोई अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हमें इसकी अनुमति ही नहीं है शास्त्रों में। एक एक स्त्री के लिए उसका पति पहला और लास्ट ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ में वो संग करे। आपको बोलचाल की भाषा में भी आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। मतलब ये शास्त्र कहते हैं हमारे, और हम पूरी तरीके से शास्त्र फॉलो कर रहे हैं तो फिर ये भी फॉलो कर, क्योंकि हमारी पवित्रता हमारे हाथ। हम जैसा संग करेंगे वैसे होते चले जाएंगे। एक नियम तोड़ेंगे ना हम, तो उस नियम को तोड़ने के साथ साथ में और उसको छुपाते छुपाते हम बहुत सारे नियम तोड़ेंगे। हम झूठ भी बोलेंगे, हम कपट करेंगे, हम छल करेंगे, हम बहुत सारी चीजें करेंगे। तो हमें उसमें नहीं जाना, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और रसनम, अब बात आती है जीवा। अब जो जीवा हमारी है, ये कैसी है? सबसे बड़ी तो ये जीभ ही है। और जीभ एक काम नहीं करती, दो काम करती। जीभ रस भी लेती है और जीभ बोलती भी है ना। तो ये दोनों ही खतरनाक है। रस लेगी तो भी फंसा देगी, और जितना बोलेगी उतना ज्यादा फंसा देगी। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि संत लोगों को देखा होगा बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम। एकदम मृदुभाषी होते हैं, प्यारा बोलते हैं, लेकिन बहुत कम बोलते हैं। क्योंकि ज्यादा बोल करके कहते हैं ना कि जब भी आप ज्यादा बोलते हो तो अगर आप कोई इंपॉर्टेंट बात भी करोगे ना तो सामने वाला बहुत बोलता है। इंपॉर्टेंट बात भी आपकी ऐसे नॉर्मल करके इग्नोर करके चले जाए। लेकिन जब आप कम बोलेंगे, उस चीज को समझेंगे और समझ करके आप जब उत्तर दोगे उसके बारे में, तो फिर सामने वाला व्यक्ति सुनेगा कि अरे ये तो वैसे ही कम बोलता है, और आज अगर ये बोल रहा है मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें कम बोलना चाहिए, है ना। और मितभाषी होना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। कहते हैं आप सत्य बोल रहे हो, मान लिया हमने, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि सामने वाले को चोट लगे, है ना। और ऐसा झूठ नहीं बोलना कि सामने वाले को मीठा लगे, ये भी नहीं बोलना है हमें। दोनों ही तरीके से आपको बुद्धिमान होना चाहिए कैसे बोलना है। और जीवा जो है, जैसे हम बोलते हैं ना, जब हम भोगा मंत्र, हमारा प्रसाद ग्रहण करने का मंत्र बोलते हैं, तो लोभ में सो दूर मति, है ना, जीवार्थ इस कठिन संसार है। तो ये जीव को तो कोई नहीं जीत सकता इस संसार में। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम भले ही जीत नहीं सकते, लेकिन हम इसको मोड़ सकते हैं। मतलब हमारा ये होना चाहिए कि हम जब भी खाएं भगवान का प्रसाद खाएं, भगवान को भोग लगा कर खाएं। जब भी हम जो भी, क्योंकि जो भी उन्होंने दिया है, पानी बिजली सब कुछ, ये धरती जिस पर हम रह रहे हैं, ये वायु जो हम सुगंध ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये सब कुछ भगवान का दिया। भगवान का कोई बिल नहीं ले रहे। ये बिजली तो गवर्नमेंट सरकार पहुंचा रही है, लेकिन इसको उत्पन्न कौन कर रहा है? ये कहाँ से आई? आज सोलर प्लांट लगे हैं हर घर में, ये सोलर प्लांट, ये सूर्य देव कहाँ से आए? ये कैसे रोशनी दे पा रहे हैं? इसके पीछे कभी कोई सोचता ही नहीं। तो अगर भगवान, हम कहते हैं एक बार सोलर प्लांट लगा लो फिर जीवन भर आपको देना नहीं पड़ेगा पैसा, लेकिन अगर भगवान इस सोलर एनर्जी का पेमेंट आपसे लेने लगे ना, तो आपका घर वर सब बिक जाएगा, लेकिन आप इसका बिल नहीं चुका पाएंगे। जो ऑक्सीजन हम इतने सालों से ले रहे हैं, इतने जन्मों जन्मों से हम लेते आ रहे हैं, अगर उसका बिल देने पर आए ना तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे। अपना बॉडी का सब कुछ बेच देंगे तो भी बिल नहीं चुका पाएंगे। ये सब भगवान ने दिया। पानी गवर्नमेंट हमारे घरों तक पहुंचाने का चार्ज लेती है, लेकिन इस पानी को बनाता कौन है? भगवान। ये सोर्स कहाँ से आ रहा है? भगवान से। भगवान के चरणों से ही नदी निकली है। विरजा नदी से निकल करके ही गंगा नदी आज धरती पर है, और हम सब उसका जो है रस ले रहे हैं, हम सब उसको यूज कर रहे हैं। तो इसलिए सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। फल फूल कंद पुष्प जितने सब चीजें भगवान की दी हुई। जो भी आप खाएं, जो भी आप ग्रहण करें, आप कपड़े भी पहन रहे हैं भगवान की ही दया से पहन रहे हैं। जो भी आप नई वस्तु लेकर आए, जो भी आप घर में पकवान बनाए,
सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर आप उसको ग्रहण करें। और क्या हमारी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से? जब भी हम भोग लगाएं, हम कहें कि भगवान आप प्लीज स्वीकार करें। जो भी हम मंत्र बोलते हैं, पहले प्रभुपाद का मंत्र, अब दीक्षित है तो पहले गुरु का मंत्र, फिर प्रभुपाद मंत्र, फिर चैतन्य महाप्रभु का मंत्र, है ना। फिर हम गुरु ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च बोलते हैं। उसके बाद हम जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हैं। उसके बाद हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। इस तरीके से इन 6 मंत्रों को हम 3-3 बार बोलते हैं। और इस तरीके से हमारा तरीका होता है, प्रोसेस होता है। उसके बाद हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान प्लीज आप, गुरुदेव आप भगवान को भोग लगाएं, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है हम अपने आप लगा पाए। तो गुरुदेव आप भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद में आप उनको कहें प्लीज आप एक्सेप्ट करें, ताकि हम इसको ग्रहण कर पाए। हमारी शुद्धि के लिए हम भोग क्यों लगाते हैं? अपनी शुद्धि के लिए। भगवान को नहीं चाहिए आपसे भोग। भगवान को क्या आवश्यकता है? 56 भोग खाने वाला जगन्नाथ आपकी सूखी मुखी रोटी खाएगा क्या? और वो भी 6 बार जगन्नाथ भोग लगाते हैं 56 भोग का। हम क्या ही भोग लगा देंगे उनको। लेकिन भगवान भाव देखते हैं आपका, भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं कि क्या भाव है भक्त का। तो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान आप भोग लगाइए, ताकि इस जीवन को चलाने के लिए हम थोड़ा राशन डाल पाए इस शरीर में। तो इसलिए आप प्लीज हमारा ये भोग स्वीकार करें, ताकि आप इसको प्रसाद रूप में हमें दें, हम आपका उच्छिष्ट पाए। इसलिए आप भोग लगाइए। इसलिए हमारी ये इस प्रार्थना होनी चाहिए। तो ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हमारे जितना हम शुद्ध निर्मल रहेंगे ना, सरल रहेंगे, भगवान को उतना ही प्रिय रहेंगे। तो अपने आप को जटिल मत बनाओ, कठिन मत बनाओ जीवा की जैसे। जीवा बहुत कठिन, कहते हैं जीवा ना बिना हाड़ मास का पुतला है, बस चलता ही रहता है कंटिन्यूअसली। बोलती ही रहती है या फिर खाती ही रहती है, या तो भूख लगती है या हम बोलते रहते हैं। पूरा निरंतर काम यही करती रहती है। तो जितना ज्यादा बोलना हानिकारक, उतना इसका रस लेना भी हानिकारक। इसलिए हम एकादशी व्रत करते हैं। इसलिए हम हमारे आचार्यों के लिए फास्ट करते हैं। क्यों? ताकि इस रस को, जो हम रस इसको दे रहे हैं, इसको थोड़ा नियंत्रण करके दे सके। इतना रस इसको हम ना दें कि हमें ये भोगों में ही लगा के रखे। अरे आज तो कुछ खाने का मन कर रहा है और हम बना रहे हैं किचन में, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लग गए हमें। बना रहे हैं हम क्यों? क्योंकि हमें वो चाहिए। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, अरे आज तो पिज्जा खाने का मन कर रहा है, उसको 2 घंटे लग गए। अरे 2 घंटे में 20 माला हो जाती है हमारी। इसको क्या ही रस देना है इतना। तो खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो खाओ जो भगवान खाते हैं। भगवान ने पिज्जा बर्गर कभी नहीं खाया। भगवान 21st सेंचुरी में नहीं आया है। तो ऐसे चीजें मत खिलाओ जो और लोगों ने अपने दिमाग से बना दी है। भगवान माखन मिश्री मिठाई, भगवान को ये सब चाहिए, पूरी सब्जी खीर ये सब खिलाओ भगवान। भगवान 56 भोग खाते हैं, खिलाओ बना बना के। 56 भोग में जो वस्तु आती है वही खिलाओ, ऐसे हर कोई चीज नहीं। तो भगवान चाइनीज नहीं खाते हैं तो ये सब मत खिलाओ। और भगवान फॉरेन चीजें जो है बाहर की वो सब नहीं खाते। भगवान गोलगप्पे नहीं खाते भगवान, तो ये मत खिलाओ। शास्त्रों में जो चर्चाएं दी गई हैं जिन व्यंजनों की, वो खिलाओ। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में इतनी सुंदर सुंदर जगह उनके वर्णन है व्यंजनों के, क्या भगवान के भोग जो है वो लगाए गए हैं। श्रीवास ठाकुर, आई थिंक मैं नाम भूल रही हूँ, कि जिन्होंने अपने घर पे इनवाइट किया था और उनको प्रसाद खिलाया, वही है शायद श्रीवास ठाकुर और उनकी पत्नी। और वो जब उनके लिए भोग बनाती थी तो उन्होंने बहुत सारे व्यंजन बनाए। उस लीला का ही पाठ चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है। उसमें एक एक व्यंजन लिखा है कि भोग क्या भगवान ने पाया और क्या उन्होंने बनाया। कुछ चीजों के तो हम नाम ही नहीं जानते, पहली बार सुने। बंगाली डिश है ना, भगवान तो मायापुर में आए, तो बंगाल की डिशेज है काफी। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए जो भगवान ने पाया है वही हम खाएं। भगवान शाक बहुत खाते हैं, जो सब्जियां बहुत पसंद है भगवान। हरी भरी सब्जियां बहुत पसंद है, स्पेशली बंगाल में जो बनती है वो शुक्ता आदि जो हम कहते हैं। तो हमें वो भगवान को खिलाना चाहिए, वो ही हमें पाना चाहिए, है ना। तो ये सब कहा गया। और घ्राण में बचा अधिष्ठाय मनश्चायम। अब इन सब में क्या क्या आ गया? कान, श्रोत यानी सुनने की, आंख जो हम देख रहे हैं, फिर जीभ, नाक जिससे हम सुगंध ले रहे हैं, है ना। तो भगवान के चरणों के तुलसी दल की सुगंध आए, भगवान ने जो चंदन लगाया है उसकी सुगंध हम ले, भगवान ने जो पुष्प धारण किए हैं उसकी सुगंध हम ले, भगवान का जो भोग लग करके अब जब हमारे पास प्रसाद आया है, कहते हैं सबसे पहले हमें उसकी खुशबू लेनी चाहिए। ऐसा नहीं उठ बस आते टूट पड़ो, बस पता नहीं हम कितने दिन से भूखे, हमने खाया नहीं है। पहले सबसे पहले जब प्रसाद आए तो उसका सम्मान करो, पहले उसको प्रणाम करो प्रसाद को।
उसके बाद उसको जो रस मतलब जो दिख रहा है ना, जिसकी जो खुशबू है, पहले आप देखो एक एक को कि क्या भगवान का, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में जब भगवान को भोग लगता है, तो जब रसोई से भगवान के ऑल्टर तक जाता है भोग लगने के लिए, तब उसमें कोई खुशबू नहीं होती, क्योंकि कोई कोई खुशबू ले लेगा ना। हम जैसे लोगों की नाक तो बहुत तेज होती है, हम तो फटाक से पकड़ लेते हैं, अरे वाह क्या खुशबू आ रही, क्या भगवान का भोग बन रहा है। तो फिर तो हमने तो भोग लगा दिया, अब भगवान को भोग कैसे लगेगा। तो कहा जाता है, पता नहीं क्या उसमें भगवान की लीला है कि जो मंदिर जो किचन से जो भोग बन करके मंदिर तक जाता है, उसकी खुशबू नहीं आती है ना। और जो बनाने वाले हैं वो भी अपना पूरा नाक सब बंद करके रखते हैं, नाक और जीवा मुंह भी, ये पूरा ऐसे बांध के रखते हैं पूरा, ठीक है, ताकि वो कोई खुशबू ना ले और लार ना आए, मतलब भगवान का जो भोग वो बना रहे हो झूठा ना हो। तो वो सब बांध के रखते हैं, और जब वो भगवान को भोग लग जाता है, उसके बाद उसकी खुशबू पूरे पूरे मंदिर में फैलती है कि भगवान ने भोग लगा लिया। तो ऐसी स्थिति होती, तो ऐसा ही हमारे साथ होना चाहिए कि जब भगवान ने भोग लगा लिया तब उसकी खुशबू लो। क्या मतलब खुशबू आ रही है प्रसाद में, एकदम सुगंध आ रही है। तो और फिर उसको प्रसाद को पाओ, फिर देखना आपको क्या मतलब मन करेगा एकदम प्रसाद को आराम आराम से ग्रहण करने का। ऐसा हमारा भाव होना चाहिए, ऐसे हमें भगवान का भोग पाना चाहिए आदर के साथ पूरा। और सबसे बड़ा ये मन इतना खतरनाक है, ये मन ही हमें भटकाता है। मन नहीं कर रहा है किसी से बात करने का, मन नहीं कर रहा है यहाँ वहां जाने का, मन नहीं कर रहा कोई यात्रा यात्रा करने का, हम बोलते हैं ना ऐसा, मन नहीं है, मन नहीं है, हम नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना। हम मन के कंट्रोल में चलते हैं, जबकि चलाना हमें चाहिए उसे, पर वो हमें चला रहा होता है। ये मन ही हमें दौड़ाता है। मन का तो काम ही है भगाना, वो तो भागेगा ही, और आप उसके पीछे पीछे भागते हो। और वो भागता ही, पांच इंद्रियां उसके साथ साथ भागती हैं, जैसे उसकी सखी सहेलियां हो जैसे। बस वो भागा, ऐसा लगा जैसे कृष्ण भाग रहा है और पीछे पीछे गोपियां भाग रही है, वो मन आगे आगे भाग रहा है और पांचों इंद्रियां उसके पीछे पीछे भागती है। तो इस मन को नियंत्रण करके रखेंगे तो पांच इंद्रियां भी बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगी एकदम। जहां पर कृष्ण है वहां सारी गोपियां हैं, सब आ जाते हैं, सब। जहाँ कृष्ण तुष्ट होंगे वहां पर सब तुष्ट हो जाएंगे। इस मन को नियंत्रण करके रखो, मन को भगवान की सेवा में लगाओ, ताकि ये पांचों इंद्रियां जो हैं वो आपको भटकाए नहीं यहाँ वहां। फिर ये वो ही पाएंगी, वो ही देखेंगी, वो ही सूंघेंगी, वही चीज का स्पर्श करेंगी जो भगवान चाहते हैं। तो हमें ऐसी स्थिति में लगाना है। तो एक एग्जाम्पल आता है गुरु महाराज से सुना कि एक राजा थे बहुत बड़े, उनके पास कोई कमी नहीं थी। अब उन्होंने उनको एक बकरे से आसक्ति थी। एक बकरा इतना जोरों शोरों से, एकदम शेर जैसा बकरा, उसको खिला पिला करके और पूरा एकदम उसको मतलब तरोताजा बना रखा है, एकदम शेर जैसा। और जहां जाते उसको साथ ले जाते, दरबार में आके बैठते तो भी दरबार पे राजा का सिंहासन अलग लगता और बकरासन अलग लगता। एक बकरा का आसन अलग से लगता, बकरासन वहां बैठता, है ना। इस तरीके से उसको आसक्ति थी राजा को बहुत ज्यादा। खिलाने पिलाने के लिए पांच छह एकदम पूरे सैनिक रखे हुए थे कि सब इसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ। एसी वैसे सब फिट किया हुआ था उसके कमरे में, आराम से ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता। अरे भाई, राजा का आसक्ति वाली चीज है तो आराम से उसकी सेवा भी वैसी ही होगी जैसे राजा की होती, सब होता था। लेकिन जब भी वो दरबार में आता था, अब सब लोगों को पता लग गया था, बाहर तक जनता तक बात पहुंच गई थी कि राजा को तो बकरे में बहुत आसक्ति, बहुत ही आसक्ति है। तो अब लोगों को लगता था अगर राजा से कोई काम करवाना है तो बकरे को खुश करो, जैसे ही बकरा खुश हुआ राजा खुश हो जाएगा। और बकरा किससे खुश होता है? हरी भरी घास से, अनाज से। वो दे दो, तो बकरा खुश, राजा भी खुश। तो जब भी दरबार में कोई आता था तो बकरे के लिए कोई ना कोई घास फूस कुछ भी ले आता था साथ में। तो सोचते थे ये बकरा अगर खा ले और ये खुश हो जाए तो राजा भी खुश हो जाएगा, हमारा काम कर देगा। तो बकरे के सामने जैसे ले जाकर के कोई भी हरी भरी घास डालता, बकरे की पता है एक मतलब उसकी ये नेचर है उसका, उसको कितना ही खिला दो, अगर उसके सामने ले जाकर के उसका भरा पेट भी होगा ना, तो भी वो एक बार मुंह तो मारेगा ही मारेगा उस हरी घास में। जब भी आप उसके सामने नहीं ले जाके पटकोगे तो वो एक बार तो मुंह मारेगा, है ना, एक बार वो खाएगा ही खाएगा, मुंह लगाएगा ही लगाएगा। तो राजा सोचता था ये मेरी नाक कटवाता है सभा भवन में आके, कि जब मैं इसको इतना खिलाता पिलाता हूँ, इसके लिए इतने सैनिक रखता हूँ, पूरी व्यवस्था कर रखी है इसको खिलाने पिलाने की, क्या कमी छोड़ रखी है मैंने, ये मेरा नाक कटवाता है यहाँ आकर सभा भवन में, ये दिखाता है कि मैं इसको खाने के लिए नहीं देता, जो भी कोई कुछ लाता है उसका खाने बैठ जाता है, उसका मुंह लगा लेता है, एक मिनट भी नहीं सोचता।
ये तो मेरी नाक कटवा रहा है। तो राजा दुखी हो गया। अब राजा ने इनाम रखा कि कोई ऐसा तरीका निकालो कि सभा भवन में जब 2 से 4 घंटे के लिए आके बैठे दरबार में, तो ये घास को मुंह भी ना लगाए, देखे भी नहीं। अब कैसा हो सकता है, बकरे का तो नेचर है, वो ऐसे कैसे होगा। तो राजा राजा सोच रहा है, राजा ने इनाम रखा 5,000 रुपए का, कि जो व्यक्ति ऐसा करने के लिए पॉसिबल होगा उसको हम इनाम देंगे। तो सारे जितने सेनापति थे, जो सब राजा के मंत्री आदि थे, सब लोगों ने सब सारे नियम लगा दिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर बकरा तो वही सब चीजें करता। फिर एक व्यक्ति आया, तो उसने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये बकरा आपके खाने को देखेगा भी नहीं, आपकी हरी घास को खाना तो बहुत दूर की बात है। अब बकरा सोच रहा कि आज तो मैं बुरा फंसा, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा। कोई बात नहीं, देखते हैं, राजा का चहेता हूँ, मतलब इतना लाडला हूँ, तो ये करेगा तो कुछ नहीं, मारेगा पीटेगा भी नहीं। चलो देखते हैं। तो वो राजा उसके साथ में उस बकरे को भेज देता है। तो कहते तुम इतनी शॉर्टी से कैसे कह सकते हो, बोले आप मुझे एक दिन का समय दो, कल हम मिलेंगे, कल अगर ये बकरा अगर इस हरी भरी घास को देख भी ले, तो आपका सर मेरा, मतलब आपके जूते मेरा सर। और अगर वो इतना दृढ़ संकल्प था अपनी उस योजना से कि ये बकरा कुछ भी नहीं करेगा, छुएगा भी नहीं उस हरी भरी घास को, तो अपनी पूरी मूछों पे एकदम ताव वाव दे करके, पूरा ऑयलिंग ऑयलिंग करके, पूरा एकदम जोश में था कि मैं पता नहीं क्या कर दूं। राजा भी सोच रहा, सब मंत्रीगण सोच रही क्या करने वाला है ऐसा। बकरा भी सोच रहा था कि क्या होगा। तो वो उसको लेके चला गया अपने गांव। वो गया रास्ते में, तो उस बकरे को उसने कुछ नहीं दिया खाने के लिए। पूरा रास्ता उसको भूखे पेट लेके गया अपने घर। वहां ले जाके उसने बांध दिया उसको। फिर थोड़ी देर बाद में हरी भरी घास लेकर आया और उसके सामने पटक। बकरा सोच रहा, अरे वाह, चलो अब तो इसने कुछ मुझे खाने के लिए दिया। जैसे ही उसने मुंह लगाया, वैसे ही उसने खिंचा करके एक चाटा दिया बकरे को। तो बकरा दूर हो गया, पीछे हो गया। आज तक किसी ने चाटा नहीं मारा था बकरे को। भाई राजा का चहेता था, कोई कैसे मार सकता था। तो कभी उसने खाया नहीं वो। उसने जितना दन पानी जितना कुछ खाना था वो सब खाया, पर कभी उसने चाटा नहीं खाया था। अब बकरा तो हिल गया पूरा, कह रही ये क्या हुआ मेरे साथ। होता है ना, जिस व्यक्ति का समाज में बहुत मान सम्मान हो, उसको एक चोट लग जाए, उसका पूरा अस्तित्व हिल जाता है। हम सबके साथ होता है ऐसा, क्योंकि मान सम्मान से हम इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं कि अगर एक कोई शब्द में आकर गलत बोल दे तो हमारा पूरा अस्तित्व हिल जाता है। ऐसा ही बकरे के साथ हुआ। उसने सोचा, उसके तो अहंकार पे चोट लगी, मुझे किस कैसे मार दिया इसने, इसको राजा को पता लगेगा तब क्या होगा। तो वो विचार ही कर रहा था। फिर उसने मुंह डाला, फिर उसने खिंचा करके ही चाटा दिया उसको। और बकरा वहां से 2 कदम 10 कदम पीछे हट गया। वो पीछे हटा, तो जाके मतलब तन ऐसे मतलब हो गया, वो हिल गया पूरा कि अरे क्या हो रहा है मेरे साथ। ये मुझे खिलाने पिलाने लाया था, क्या कर रहा है, ये क्या तरीका अपनाया इसने मुझे। फिर उस व्यक्ति ने सोचा, अब मैं इसके सामने डाल के देखता हूँ, देखिए खाता है। और जैसे ही उसने उसके सामने हरी घास डाली, वो बकरा आना तो दूर रहा, देखा भी नहीं उसने हरी घास की तरफ। और जैसे ही वो देख दाख करके वो समझ गया कि मेरी योजना सफल हो गई। अगले दिन सुबह, रात भर कुछ नहीं दिया उसको, अगले दिन सुबह वो राजा के दरबार में लेकर उसको पेश हो गया। अब राजा बोलता है, अच्छा तुम सफल हो गए अपनी योजना में। बोले हाँ, आप करके देखो ट्राई। अब जितने सारे मंत्रीगण जो थे वो सब ला करके उसके सामने हरी भरी घास डाल रहे हैं, और वो तो खाना तो दूर रहा, वो देख भी नहीं रहा उस हरी घास को। कहता है मैं 5,000 नहीं 10,000 रुपए लूंगा इनाम के, आप 10,000 रुपए इनाम के दो, आपका ये बकरा जो है ना वो हरी भरी घास को देख भी नहीं रहा। क्योंकि राजा के तो हैसियत औकात की बात थी ना, वो सोच रहा था मेरा अपमान हो रहा है सभा में इसको लेकर के, इतना खिलाता पिलाता हूँ, मेरे सामने सबकी नाक कटवा देता है, कि मैं इसको कुछ देता नहीं हूँ, सबका दिया हुआ खा लेता है। राजा तो प्रसन्न हो गया, लेकिन विस्मय में था। तो पता उस व्यक्ति ने क्या कहा। उस व्यक्ति ने कहा कि आपने इसको सब कुछ खिलाया पिलाया, पर जो इसको खिलाना चाहिए था ना चाटा, इसको वो नहीं दिया, इसलिए समझ ही नहीं पाया कब इसको खाना है और कब नहीं। हमारे साथ में भी ऐसा ही होता है, जब इंद्रियां हमें भगाती हैं दौड़ाती हैं, ये मन हमें दौड़ाता है, तो उसको खूब चाटे लगाओ। अपने आप को झकझोरने वाली स्थिति होनी चाहिए हमारे साथ, कि हम जितनी बार हमें ये इंद्रियां गलत ले जाए, गलत चीजों का संग करवाने के लिए प्रेरित करे, ये मन हमें गलत चीजों की तरफ लेके जाए, तो इसको लताड़ो, इसको डांटो, और इसको कहो कि नहीं, हम
ही करेंगे जो भगवान की सेवा के लिए उचित होगा, जिससे भगवान खुश होंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमारे लिए गलत हो सकता है और हमें दूसरा शरीर लेने के लिए मजबूर कर सकता है। तो हम वो ही इंद्रियों वाला काम करेंगे, इंद्रियां उसी में लगाएंगे जिसमें भगवान की सेवा हो सके, भगवान प्रसन्न हो सके। तो हमारे लिए भी वही स्थिति है जो बकरे वाली है, कि जैसे बकरे को चाटे लगाए गए तो उसको समझ में आया कब खाना है कब नहीं, कितना खाना है। हमारे लिए भी होना चाहिए कि इंद्रियों को संयमित करना आना चाहिए, हम कितना खाना है, क्या खाना चाहिए, है ना, कैसे खाना चाहिए। और मन जो भाग रहा है ना सारी इंद्रियों को लेकर के, उसको पता होना चाहिए कहाँ बोलना है। एक संत व्यक्ति जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, जो विनम्र होते हैं, उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज होती है, उनको पता है कितना कंट्रोल में खाना चाहिए। हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम जी रहे हैं इस स्थिति में क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अगर अपने जीवन को, इस शरीर को चलाना चाहते हैं तो हमें 2 टाइम का भोजन चाहिए ठीक मात्रा में। हम इसलिए खा रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम जिंदगी भर मतलब सिर्फ खाने के लिए जी रहे हैं। हम खाने के लिए नहीं जी रहे भाई, कि दिन में 8 बार खा रहे हो आप, इसलिए नहीं जी रहे हो। पूरा टाइम बोलने के लिए नहीं, कुछ समय ऐसा होना चाहिए अपना खुद का कि आप बैठो अपने मन से, आप मनन करो। इस मन का ना मंथन बहुत जरूरी है। पूरे दिन में आधा घंटा अपने साथ बैठो, मनन करो, सोचो विचार करो, आज पूरे दिन में क्या गलत किया, कौन सी इंद्रियों ने मुझे गलत करवाया आज। और हम और आप सब समझदार है इस चीज को लेकर, हमें पता है क्या गलत है क्या सही। तो हमें मनन करना चाहिए, फिर उसको अगले दिन रिपीट मत करो कि आज मैंने जो गलत किया मैं कल नहीं करूंगा, या कल नहीं करूंगी। मैंने आज जहाँ समय खराब किया मैं कल नहीं करूंगी। मनन करना बहुत आवश्यक है। इस भाग दौड़ के समय में हमारे पास विचार करने का ही समय नहीं है, हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कहाँ समय खराब जा रहा है। 24 घंटे सबके पास है, हम आपके पास, सबके पास 24 घंटे। आज हम डबल, हम क्लास भी कर रहे हैं, जपा सेशन भी करते हैं, सुबह सुबह मंगला में जपा सेशन करते हैं, भागवतम क्लास लेते हैं, अदर क्लास श्रवण करते हैं। कहाँ से आ रहा है ये समय? 24 घंटे ही थे ना पहले भी, आज भी, लेकिन मैनेज कर रहे हैं ना सब। इसका मतलब पहले हम टाइम खराब, अब हम टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमें चिंतन करना आना चाहिए कि हम समय को कहाँ लगा रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। ठीक है। अब अगर इसी श्लोक से आपका कोई और प्रश्न है तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को यही एंड करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम।